शिवराज सिंह के बाद अमित शाह की पंजाब में फजीहत, नहीं मिला एक भी पंजाबी तो नेता को दौड़ाया। उत्तर भारत बाढ़ और बारिश का कहर झेल रहा है। देश के कई राज्यों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। लाखों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई है, घर डूब गए हैं। लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले रखी है। पहाड़ी राज्यों में हो रही बारिश से मैदानी राज्यों का संकट बढ़ गया है। हिमाचल, पंजाब और हरियाणा बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। इसके अलावा राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में पानी भर चुका है। सुपर पावर की निकली हेकड़ी, 32 साल बाद अमेरिका ने रूस के आगे फैलाए हाथ। दुनिया को प्रतिबंधों की राजनीति सिखाने वाला अमेरिका खुद अब प्रतिबंधित रूस से अंडे खरीदने पर मजबूर हो गया है। यह 32 वर्षों में पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने रूस से अंडे आयात किए। कश्मीर पर फिर से मुनीर ने कर दी बड़ी गलती, फंसे 25 करोड़ पाकिस्तानी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद करीब 2 महीने पहले जो पाकिस्तान में खौफ पसरा था, वो खौफ जिन्ना के मुल्क में एक बार फिर जिंदा हो गया है। जिंदा भी ऐसा कि इस बार पाकिस्तानियों को अपना नामो निशान मिट जाने का खौफ सता रहा है। पाकिस्तानी खुद शहबाज सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि इस बार भारत से उलझने की गलती मत करना, वरना पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा। वहाँ की आवाम कहती नजर आ रही है कि एक दफ़ा पाकिस्तान टूट चुका है। वो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन इसी गलतफहमी में पाकिस्तान के टुकड़े हो गए। यूएई के साथ मिलकर भारत ने पलटा खेल, डॉलर गॉन रूपी ऑन। अबू धाबी की तरफ मुड़ी मेड इन इंडिया दवा। जितनी मजबूत दौलत होगी उतनी ही मजबूत सेहत। यही बात आज भारत और यूएई के साझेदारी पर सटीक बैठ रही है। एक तरफ जहां अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया, वहीं दूसरी तरफ भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई ने एक नई पहल शुरू कर दी जो न सिर्फ हेल्थ सेक्टर को मजबूत करेगी बल्कि डॉलर की बादशाहत को भी सीधी चुनौती देगी। भारत पर कीचड़ उछालने चले थे डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार। एलन मस्क ने दिखाया सच्चाई का आईना, बौखला उठे नवारो। अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार पीटर नवारो भारत पर निशाना साधकर एक बार फिर विवादों से घिर गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि भारत रूस से केवल फायदे के लिए तेल खरीद रहा है। ये बयान उन्होंने यूएस टाइम के अनुसार शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया। नवारो ने लिखा, भारत रूस से सिर्फ इसलिए तेल खरीद रहा है ताकि मुनाफा कमा सके। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन कॉल, 35 मिनट बाद G7 समिट के बीच बड़ा अपडेट। थिंक टैंक जर्मन मार्शल फंड में इंडो पैसिफिक कार्यक्रम की प्रबंध निर्देशक बोनी ग्लेसर ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की मौजूद रणनीति, जिसमें वह भारत को उसकी विदेश नीति के फैसलों के बारे में खुले तौर पर हुक्म चला रहा है, वांछित परिणाम देने की संभावना नहीं रखती। शुक्रवार को वाशिंगटन INS को दिए एक विशेष साक्षात्कार में ग्लेसर ने कहा कि ट्रंप प्रशासन का मानना है कि भारत को अमेरिका की ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि अमेरिका को भारत की उतनी ज़रूरत नहीं। केंद्रीय कर्मचारी के लिए बड़ी खुशखबरी, 3% बढ़ेगा DA। त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तोहफा देने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान करने वाली है। इस फैसले से देश भर में 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। गणेश विसर्जन यात्रा में घुसकर युवक को काट डाला, 7 बाइकों पर आए थे हमलावर। दौराला रोड पर शनिवार रात करीब 10 बजे श्री गणेश मूर्ति विसर्जन यात्रा में कपड़े के शोरूम के सेल्समैन बॉबी की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में 7 से अधिक बाइक सवार हमलावर वारदात को अंजाम देकर भाग गए। अरब सागर से उठा दबाव, बना खतरा, राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार। अरब सागर के ऊपर बना वेल मार्ड लो प्रेशर एरिया अब धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम गुजरात क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि यह सिस्टम अगले 24 घंटों में डिप्रेशन में बदल जाएगा। इसके प्रभाव से आज प्रदेशों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने रविवार को बाड़मेर, जालोर, सिरोही में बारिश का रेड अलर्ट और जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, उदयपुर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लैंडस्लाइड में गायब हो गई थी सड़क, हेलीकॉप्टर से एग्जाम देने पहुंचे राजस्थान के 5 छात्र। पढ़ाई को लेकर अगर जुनून हो तो वह फिर नदी, बाढ़ और पहाड़ सब लांघ जाता है। ऐसे लोगों के सामने हर मुश्किल बहुत छोटी लगती है।
ऐसी ही एक मिसाल उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए राजस्थान के आए 5 परीक्षार्थियों ने पेश की है। झारखंड में एनकाउंटर, मारा गया 10 लाख का इनामी नक्सली अपहरण। झारखंड में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा में आराहास पंचायत के रेलापराल गांव के पास जमकर मुठभेड़ हुई। यहां की बुरुजुआ पहाड़ी पर रविवार तड़के हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 10 लाख के इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन को ढेर कर दिया। हिमाचल प्रदेश में 14,000 सरकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज, मासिक सैलरी में 5 से 15,000 रुपए की कटौती। हिमाचल सरकार ने लगभग 14,000 कर्मचारियों के लिए रिवाइज्ड पे स्केल लागू किया है। सरकार ने एक नियम HP सिविल सर्विसेज दूसरा संशोधन नियम 2025 लागू किए।